श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आपके बच्चों के भी विवाह में बाधाएं आ रही हैं? बार बार रिश्ता आता है और वह रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। आपके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, यानी कि आपके बच्चों की कुंडली में कोई ग्रह है जो कि कमज़ोर है, जिस कारण से विवाह नहीं हो रहा है। गुरु ग्रह को कमज़ोर माना जाता है यदि किसी बच्चे के विवाह में देरी होती है। आप गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे खास उपाय भी बताए जाते हैं। यदि वह बच्चा जिसकी विवाह नहीं हो रहा है, लड़का या लड़की करता है, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कुछ चीज़ें समर्पित करता है, जिससे कि उनका जो गुरु ग्रह है वह मजबूत होता है और जो विवाह में बाधाएं आती हैं, विवाह में देरी होती है, वह देरी समाप्त हो जाती है। यदि उनके बच्चे नहीं कर सकते हैं तो उनकी माता पिता में से कोई कर सकता है। जब विवाह में देरी होती है तो माता पिता काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। आखिरकार बच्चों के विवाह में क्यों देरी हो रही है? लगातार बाधाएं आना, देरी होना, कोई घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाना, यह कहीं ना कहीं आपके घर में भी कोई दोष लगा होता है, जिस कारण से बच्चों के विवाह में देरी होती है। यानी कि आपके घर में शुभ कार्य और मांगलिक कार्य ही नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जो बृहस्पतिवार का दिन 17 अक्टूबर को आप किसी भी बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं, एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भगवान को दिन नहीं, एकादशी का दिन उनको भी समर्पित होता है। एकादशी के दिन हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, इस दिन भी कर सकते हैं। परंतु आपको यह जो उपाय करना है, शिव मंदिर में जाकर कम से कम 4 गुरुवार आपको यह करने हैं। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप ऐसा कोई उपाय करते हैं तो आपके बच्चों के विवाह में जो देरी हो रही है, खास करके लड़कियों के विवाह में देरी हो रही है, उनकी उम्र 30-35 या उससे भी ज़्यादा हो गई है और जिस तरीके का आप उनके लिए लड़का चाहते हैं, वर चाहते हैं, उस तरीके का आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन आपको हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी है। आप व्रत रखें चाहे ना रखें, व्रत रखें और बीच यदि आप किसी भी कारण से व्रत नहीं रख सकते हैं तो आपको उनकी पूजा करनी है। गुरुवार के दिन यदि आप उस लड़की से पूजा कराते हैं, माता करती है अगर अपनी बच्ची का नाम लेकर, उनका गोत्र बोलकर, तो भी आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आपको करना क्या होगा कि शिव मंदिर जाना है, शिव के विवाह की कामना को लेकर 1 लोटा आपको जल लेना है। 1 लोटा जल में आपको कम से कम 2 हल्दी की गांठें हैं, आपको 1 लोटा जल में डाल देनी है शिव के विवाह की कामना करते हुए। साथ में आपको अपने बच्चों के विवाह की कामना अगर आप कर रहे हैं, या स्वयं लड़का या लड़की कर रही है, तो अपने हाथों में आप उसको कम से कम 7 लाल गुलाब के फूल, 7 लाल गुलाब के फूल आपको लेना है। अच्छे से खिले हुए फूल होना चाहिए। 7 आपको लाल फूल ले लेना है और 2 हल्दी की गांठ आपको 1 लोटे में डालकर शिवलिंग पर हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर समर्पित करना। गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए करना है। अब आपको क्या करना है कि थोड़ी सी 1 मुट्ठी चने की दाल लेनी है। दाल को आपको, जो पीली दाल होती है चने की, वह गुरु भगवान को समर्पित होती है, गुरु भगवान को अति प्रिय होती है, शिवलिंग पर आपको चढ़ा देनी है। ऐसा कर कर आपको अपने घर आ जाना है। घर आकर आपको अपने घर में हरि विष्णु भगवान का पाठ करना है, पूजा करनी है। और जब रात्रि में गुरुवार का दिन हो तो आपको क्या करना है कि जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, उस बच्चे के तकिए के नीचे आपको 1 हल्दी की गांठ रख देनी है। आपको हर गुरुवार को यह हल्दी की गांठ रख लेनी है। सुबह उठकर आपको यह गांठ उठाकर रख लेनी है और अपने मंदिर में ही आपको एकत्रित कर लेनी है। जब तक आपके बच्चों का रिश्ता पक्का नहीं हो जाता है, तब तक आपको 1 हल्दी की गांठ उसके तकिए के नीचे रखनी है। हरि विष्णु भगवान का नाम लेना है, शीघ्र विवाह की कामना करनी है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, माँ करती है, स्वयं लड़की करती है, लड़का करता है, 1 साल के अंदर उसको मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जिस भी लड़का लड़की को आपने पहले से पसंद कर रखा है, तो भी आपको यह जो हल्दी का उपाय, क्योंकि हल्दी को हर शुभ कार्य में पूजा जाता है, हल्दी के उपाय से हरि विष्णु भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको वर या वधू देते हैं और आपका पूरा वैवाहिक जीवन संपन्न होता है और सुखमय बीतता है। तो 1 लोटा जल आप बृहस्पतिवार के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाने से, 7 लाल गुलाब के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से शीघ्र विवाह होकर ही रहता है। कुंडली में जो भी प्रकार के ग्रह खराब होते हैं वह भी सही होते हैं और आपको मन चाहा जीवन साथी अवश्य प्राप्त होता है। तो ज़रूर कर लीजिएगा ये छोटा सा और आसान सा उपाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में शिव जी का प्यारा सा कोई भी नाम अवश्य लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।